नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। और जैसा कि आज आपके सभी के सामने जो टॉपिक दिखाई दे रहा है वो है राजस्थान की प्रमुख छतरियां। टाइम जैसे ही मिला उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवा रहा हूं। और उसके अलावा आपको सामने पता ही होगा अपना जो अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोर्स लेना है तो तैयारी कर लो ऐप पर डाउनलोड कीजिएगा। और वहां पर अभी जो महा ऑफर चल रहा है उस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा। यानी कि सर वो आपने जितने भी जो वर्तमान के अंदर जितने भी भर्तियां चल रही है उन भर्तियों के सभी कोर्स है वो अपने उपलब्ध रहेंगे। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। चलो दोस्तों, करते हैं शुरू राजस्थान की प्रमुख प्रमुख छतरियां। और प्रमुख छतरियों के अंदर सबसे पहले अपने राजवंशों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि प्रमुख प्रमुख जो राजवंश और राजवंशों की जो छतरियां हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले गेंटोर की जो छतरियां हैं वो क्या कहलाती है, जयपुर के राजाओं की क्या कहलाती है, शमशान घाट कहलाता है। एक एक जल्दी जल्दी नोट कर देते हैं। गेंटोर की छतरियां, गेंटोर की अगर छतरियां हैं वो कौन सी छतरियां हैं, वो है जयपुर के महाराजाओं का शमशान घाट। नोट करते रहे, जयपुर के महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट कहलाता है। वो कौन सी छतरियां हैं, गेटोर की छतरियां हैं, ये ध्यान में होना चाहिए, शमशान घाट कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर किसकी नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति की छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई है, ध्यान में रखना, वो है ईश्वरी सिंह है। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस के पास बनी हुई है, रामनिवास बाग के पास में। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो कौन सी है, सिटी पैलेस, यानी सिटी पैलेस। और कहां पर बनी हुई है, यानी कि सिटी पैलेस के पास बनी हुई है, जय निवास बाग है वहां पर बनी हुई है। यानी ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस के पास जय निवास बाग, जय निवास बाग के अंदर बनी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि गेटोर की छतरियां कौन, यानी यहाँ पर पूछेगा कि जयपुर के महाराजाओं का शमशान घाट कौन सी छतरियां कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो हो जाएगी गेटोर की छतरियां। उसके अलावा आहड़ की छतरियां, आहड़ की छतरियां, तो आहड़ की छतरियां कौन सी राजवंश की प्रमुख प्रमुख छतरियां है, यानी शमशान घाट कहलाता है। तो ये मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट कहलाता है। मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट, महाराणाओं का शमशान घाट कौन सी छतरियां कहलाता है, तो ये कहलाएगा, आपको ध्यान में होना चाहिए, शमशान घाट है। तो वो आहड़ की छतरियां होगा। यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो छतरी है वो किसकी बनी हुई थी, तो सर्वप्रथम छतरी है वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम की है। अमर सिंह प्रथम की यहाँ पर क्या बनी हुई है, अमर सिंह प्रथम की छतरी। यानी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो छतरी की किसकी हुई थी, अमर सिंह प्रथम की हुई थी। इसको महासतियां भी इसे कहा जाता है। आहड़ को क्या कहा जाता है, महासतियां भी इसे कहा जाता है, महासतियां भी कहा जाता है। वैसे आहड़ सभ्यता भी है जो मैंने आपको करवा रखी है, महासतियां भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और क्या प्रमुख प्रमुख राजवंशों की छतरियां हैं क्या, बिल्कुल है। पंचकुंड जो स्थान पड़ता है वो मंडोर के अंदर पड़ता है, और पंचकुंड के अंदर महाराजा जो जसवंत सिंह की छतरी वहां पर भी बनी हुई है। यानी कि जोधपुर के महाराजाओं का शमशान घाट है वो पंचकुंड कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, पंचकुंड। पंचकुंड, पंचकुंड है वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ है, जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर है ये क्या कहलाएगा, यानी कि जोधपुर के महाराजाओं का शमशान घाट, जोधपुर के महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट है वो कौन सी छतरियां कहलाएगा, यानी पंचकुंड। और पंचकुंड स्थान है वो पंचकुंड स्थान कहां पर है, धौलपुर के अंदर। मचकुंड है वो मचकुंड धौलपुर के अंदर है। लेकिन जो जसवंत सिंह सेकंड की छतरी है, सॉरी मैंने आपको पहले बता दिया था, वो है जसवंत थड़ा। आपने सुना होगा जसवंत थड़ा का जो निर्माण है वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया जाता है। तो जो जसवंत सिंह सेकंड की जो छतरी बनी हुई है वो जसवंत थड़ा है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, जसवंत थड़ा, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जसवंत थड़ा जिसको मारवाड़ का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा ये किसकी हुई है, जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनाया गया है, सेकंड की स्मृति के अंदर इसे बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण है वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसको कहा जाता है मारवाड़ का, मारवाड़ का इसे क्या कहा जाता है, ताजमहल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का इसे ताजमहल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछे तो कांगा, कांगा के अंदर जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है, कांगा, कांगा स्थान है वो, कांगा कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ है भाई, कांगा स्थान है वो है जोधपुर में। और यहाँ पर किसकी छतरियां बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, और यहाँ पर जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई है। किसकी है, जोधपुर के सामंतों की छतरियां, जोधपुर के सामंतों की क्या बनी हुई है, सामंतों की छतरियां यहाँ पर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ये प्रमुख प्रमुख छतरियां जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छतरियां हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख छतरी है वो राज सिंह की बनी हुई है। किसकी है, प्रमुख छतरी अगर पूछे आपसे तो यहाँ पर किसकी बनी हुई है प्रमुख छतरी, वो है राज सिंह की। किसकी है, राज सिंह की। उसके अलावा देवी कुंड की जो छतरियां है वो कौन सी हो जाएगी, देवी कुंड, देवी कुंड की जो छतरियां है, देवी कुंड की छतरियां वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या हो जाएगा, शमशान घाट, यानी बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट, बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट,
राजाओं का शमशान घाट है वो कौन सी छतरी हो जाएगी? शमशान घाट है वो हो जाएगी देवी कुंड की छतरियां, ये शमशान घाट कहलाता है। ये ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। देवकुंड की जो छतरी है वो बीकानेर के राजाओं का शमशान घाट कहलाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रमुख छतरी यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि प्रमुख छतरी यहाँ पर किसकी बनी हुई है, तो कल्याणमल की यहाँ पर प्रमुख छतरी है। यानी प्रमुख छतरी, प्रमुख छतरी के बारे में पूछे तो प्रमुख छतरी है वो किसकी है? कल्याणमल की है। किसकी है? कल्याणमल की है। यानी ये छतरियां बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देवी कुंड की जो छतरी है वो बीकानेर के राजाओं का क्या कहलाता है? शमशान घाट कहलाता है। उसके अलावा बड़ा बाग की छतरी है वो जैसलमेर के महाराजाओं का शमशान घाट कहलाता है। चलते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट पर पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ना है हमें कि जैसलमेर के राजाओं का जो शमशान घाट है वो बड़ा बाग की छतरियां, कौन सी छतरियां हो जाएगा? बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की जो छतरियां है वो क्या कहलाएगा? बड़ा बाग की जो छतरियां है वो जैसलमेर के राजाओं का क्या कहलाता है? शमशान घाट। जैसलमेर जैसलमेर के राजाओं का शमशान घाट, राजाओं का शमशान घाट है वो कौन सी छतरी कहलाएगा? दोस्तों ध्यान में रखना, शमशान घाट है वो कहलाएगा, आपको ध्यान में रखना है बड़ा बाग की छतरियां। बड़ी इंपॉर्टेंट छतरियां प्रत्येक राजवंश की मैं आपको यहाँ पर लिखवाने लाऊं, कॉपी पे ले ले और साथ साथ में लिखते रहे। उसके बाद छार बाग या फिर छत्र विलास बाग कहा जाता है, वो कहा जाता है कोटा के महाराजाओं का शमशान घाट कहा जाता है। छार बाग या फिर छत्र विलास, ध्यान में रखना, छार बाग या फिर छत्र विलास। छत्र विलास एक महल भी है। छत्र विलास कमेंट कर मुझे जरूर बताओगे आप सभी, छत्र विलास महल कहाँ है? छत्र विलास ये क्या है कि कोटा के महाराजाओं का शमशान घाट है। कोटा के महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोटा के महाराजाओं का अगर आपसे पूछे कि शमशान घाट कहाँ स्थित है तो वो कौन सा हो जाएगा? छार बाग या फिर छत्र विलास हो जाएगा। इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस जो यहाँ पर पैनल की जो पीडीएफ चाहिए वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जीके विद गजान सर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोई प्रकार की आपको दिक्कतें होने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है। उसके बाद बूंदी के महाराजाओं का शमशान घाट अगर आपसे पूछ ले तो केसर विलास बाग हो जाएगा। कौन सा बाग हो जाएगा? केसर विलास बाग, केसर विलास बाग। केसर विलास बाग है वो बूंदी के महाराजाओं का क्या है? शमशान घाट है। बूंदी के महाराजाओं का शमशान घाट, बूंदी के महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट, महाराजाओं का शमशान घाट। ये एक एक छतरी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इतिहास और कल्चर की एकदम साथ साथ में रहता है। बूंदी के अंदर एक और छतरी है जिसको कहा जाता है 80 खंभों की छतरी, नहीं सॉरी 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की जो छतरी है वो भी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, 84 खंभों की छतरी है। उसके अलावा 80 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछ ले तो अलवर के अंदर हो जाएगी। कहां हो जाएगी? 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी ये कहा हो जाएगी? ये हो जाएगी अलवर के अंदर। आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बातें हैं वो छोटी छोटी आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे कुत्ते की छतरी है वो कहां पर है? कुत्ते की छतरी है वो है, ध्यान में रखना, वो कुकुर घाटी रणथंभौर के अंदर बनी हुई है। उसके अलावा 84 खंभों की छतरी हमने पढ़ी कि बूंदी के अंदर है। और उसके अलावा बूंदी महाराजाओं का शमशान घाट हमने केसर विलास बाग पढ़ लिया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे गंगा बाईसा की छतरी अगर आपसे पूछे तो वो कहां पर है? गंगापुर सिटी भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? गंगा बाईसा की छतरी, गंगा बाईसा की छतरी, गंगा बाईसा की छतरी। गंगा बाईसा की छतरी है वो गंगापुर सिटी कहां है? भीलवाड़ा में। गंगापुर सिटी कहां है? गंगापुर सिटी तो सर भीलवाड़ा में है। गंगापुर सिटी भीलवाड़ा, यानी यहाँ पर जहां पर जानूडी मिली थी वहीं पर इसकी क्या है? छतरी है। और ये किसकी पत्नी थी ये आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि जो गंगा बाईसा की जो छतरी है वो, यानी ये गंगा बाईसा है वो किसकी पत्नी थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यानी कौन सी सिंधिया जी की ये पत्नी थी ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मिश्र जी की छतरी अगर आपसे पूछ ले, मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की जो छतरी है वो सीरीज का अलवर के अंदर नेहड़ा, नेहड़ा स्थान है वो कहां है? अलवर में है। अलवर, अलवर के अंदर किसकी छतरी बनी हुई है? मिश्र जी की छतरी बनी हुई है। भरतरी की छतरी अगर आपसे पूछ ले कि राजा भरतरी, भरतरी की छतरी, भरतरी की जो छतरी है वो ध्यान में रखना दोस्तों, ये छतरी कहां है? सरिस का अलवर में है। कहां है? सरिस का अलवर में, सरिस का, और सरिस का स्थान है वो कहां पर है? अलवर के अंदर स्थित है। उसके अलावा कुत्ते की छतरी, एक दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी ये प्रश्न पूछा था कि कुत्ते की छतरी कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कुत्ते की छतरी है वो रणथंभौर, रणथंभौर तो कहां है? रणथंभौर, रणथंभौर तो कहां है दोस्तों? रणथंभौर तो है सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिसकी स्थापना माधो सिंह ने की थी, है ना, 1763 के अंदर की थी, वो आपको ध्यान में होना चाहिए सवाई माधोपुर। उसके अलावा क्या और प्रमुख प्रमुख छतरियों के अंदर अपने और पढ़ सकते हैं क्या? तो मिश्र जी की छतरी हमने पढ़ ली, नेड़ा, और नेड़ा स्थान है वो कहां पर है? अलवर के अंदर है। मिश्र जी की छतरी ये रही जिसके ऊपर भगवान विष्णु के क्या है? अवतारों का चित्रण किया गया है। उसके अलावा नाथों की छतरी अगर आपसे पूछ ले तो जालौर के अंदर हो जाएगी। कौन सी छतरी? नाथों की छतरी, नाथों की छतरी अगर आपसे पूछे तो हो जाएगी जालौर के अंदर हो जाएगी। कहां हो जाएगी?
जालोर के अंदर हो जाएगी। एक थंबा महल पूछ ले, एक थंबा महल, एक थंबा महल अगर आपसे पूछे जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था तो वो हो जाएगा मंडोर जोधपुर के अंदर। कहा हो जाएगा? मंडोर, और मंडोर स्थान है वो कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। एक अगर आपसे पूछ ले कि एक थंबिया महल, एक थंबिया महल पूछ ले, थंबिया, तो ये कहां हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। एक थंबिया महल अगर आपसे पूछ ले तो कहां हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा, डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि भाई अर्धथंबा महल, अर्धथंबा महल, अर्धथंबा महल अगर आपसे पूछा जाता है अर्धथंबा महल तो वो कौन सा हो जाएगा? गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद, और गोठ मांगलोद कहाँ है? गोठ मांगलोद है नागौर के अंदर है। कहाँ है? गोठ मांगलोद नागौर, जहां पर प्रमुख प्रमुख खान किसके, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर बताओ। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पालीवालों की छतरी है वो कहा हो जाएगी? पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी छतरियां जैसलमेर में हो जाएगी। उसके अलावा बंजारों की अगर आपसे छतरी पूछ ली जाती है तो लालसोट दौसा में हो जाएगी। तो इनको लिख लेते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां, पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां है, ब्राह्मणों की छतरियां है वो कहां पर है? पालीवाल ब्राह्मणों की जो छतरियां है वो दोस्तों ध्यान में रखना, ये है जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर, जैसलमेर में हो जाएगी। उसके अलावा बंजारों की छतरी अगर आपसे पूछ ले, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी, तो बंजारों की छतरी अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ये भी ध्यान में रखना, लाल सोट, और लाल सोट स्थान है वो कहां है? दौसा में। लाल सोट, लाल सोट स्थान कहां है? दौसा के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ कछुआ की अगर आपसे छतरी पूछी जाती है तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है जो 32 खंभों की छतरी है। ये भी ध्यान में रखना। जगन्नाथ है कछुआ, एक दिन कमेंट में आया था कि सर जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां है, तो ये लो लिख लो, जगन्नाथ है कछुआ की छतरी। जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है दोस्तों ध्यान में रखना ये है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ स्थान है वो मांडलगढ़ स्थान कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे मैंने एक आपको पूछा जाए कि अर्ध स्वपन कौन से, जो अर्ध स्वपन, अर्ध स्वपन अगर आपसे पूछे कि अर्ध स्वपन कहां पर बना हुआ है तो हाड़ी रानी कर्मावती का जो अर्ध स्वपन है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है, रणथंभौर दुर्ग में है। और उसके अलावा ये है किसका? हाड़ी रानी कर्मावती का है, हाड़ी रानी कर्मावती का है। ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको, हाड़ी रानी कर्मावती। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ रणथंभौर में एक और छतरी है जिसको कहा जाता है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी जिसे कहा जाता है, जिसका निर्माण यानी ये कहां पर है? रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग तो कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर है। जैसे इसका जो निर्माण है, मैंने इसके अलावा मैंने आपको सिर्फ और थोड़ी बहुत जानकारियां दी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताइए ये जानकारियां, कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां कि भाई इनके बारे में सामान्य जानकारी हमें वो पता होनी चाहिए। इसका जो निर्माण है वो हमीरदेव चौहान ने करवाया था, हमीरदेव चौहान ने करवाया था अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल में। यानी इसके पिता ने 32 वर्षों तक क्या किया था? शासनकाल किया था। और उन 32 वर्षों के शासनकाल में इन्होंने रणथंभौर दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसको क्या कहा जाता है? इसे न्याय की छतरी भी इसे कहा जाता है, न्याय की छतरी, न्याय की छतरी भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा ध्यान में रखना ये 32 खंभों की छतरियां होगी, यानी ये प्रमुख प्रमुख जो छतरियां है वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा था। तो जरूर थोड़ा बहुत टाइम मिला उसके अंदर मैंने आपको ये छतरियां करवाई कि सर अब उसके अलावा तो महाराणा सांगा की बन गई, प्रताप जी की छतरी बन गई, बहुत सारी छतरियां बची हुई है। ब्राह्मणों की छतरियां आपने बताई है क्या? नहीं बताई है, यानी कि ये बहुत सारी छतरियां, उसके ऊपर अपने एक और पार्ट बनाने वाले हैं तो उसके ऊपर अपने अध्ययन करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास ये, और छतरियों के बारे में कैसा आपको जानकर अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर मुझे अवगत कराएं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम।